शिव शङ्कर शम्भो हर 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 शिव शङ्कर शम्भो हर 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 शिव। नित उठ सुमिरन मन कर कर शिव। नित उठ सुमिरन मन कर कर शिव शङ्कर शम्भो हर 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 शिव। ले जल चावल बेल की पत्तियाँ। ले जल चावल बेल की पत्तियाँ। शंभु के माथे धर 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 शिव। शंभु के माथे धर 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 शिव शङ्कर शम्भो हर 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 शिव। गाल बजाय के नाम लिए तब। गाल बजाय के नाम लिए तब। काल ही कांपत थर 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 शिव। काल ही कांपत थर 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 शिव शङ्कर शम्भो हर 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 शिव। माणिक कहे शंभु दासन को। 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 नहीं किसु का डर 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 शिव। नहीं किसु का डर 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 शिव। नित उठ सुमिरन मन कर कर शिव। नित उठ सुमिरन मन कर कर शिव शङ्कर शम्भो हर 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 शिव शङ्कर शम्भो शङ्कर शम्भो। बंद करो ये पाखंड। सती, ये तुम क्या कह रही हो कि तुम्हें किसी का डर नहीं है? ये तो धृष्टता और उद्दंडता की सीमा हो गई। तुम्हें यह भली भांति जान लेना चाहिए कि यह दक्ष प्रजापति का स्थान है। यहाँ सत्ता चलती है तो केवल उसकी, अर्थात मेरी। सब डरते हैं तो केवल उसी से, अर्थात मुझी से। ये मैं क्या देख रहा हूं? मेरे वैरी के चरणों में तुम शीश झुका रही हो। पिताश्री, क्या आप इन्हें नहीं जानते? इन्हें तो पूरा विश्व विश्वनाथ के नाम से पूजता है। त्रिलोकनाथ, विश्वनाथ, विश्वेश्वर। बस बस, मेरे ही सामने मेरे वैरी की प्रशंसा करते तुझे लज्जा नहीं आती? लज्जा तो मुझे अपने परमेश्वर की आंखों में देख कर आती है। मेरी आंखें तो उन्हीं के लिए लजीली है। मैंने अपनी आंखों में भगवान शंकर की मूर्ति बसा रखी है पिताश्री। आंखों में
अपने जन्मदाता के प्रति आदर न होकर उसके वैरी के प्रति अनुराग हो, वे आंखें किस काम की? लो, अभी उन आंखों को अपनी धारदार तलवार से भेद दूंगा। नहीं पिताश्री। सती, कितने दुख की बात है कि तुम मेरे ही सामने इस नीच स्मशानी की पूजा कर रही है। नीच स्मशानी? पिताश्री, उनके लिए ऐसे अपशब्दों का उच्चार करते आपकी जीभ लड़खड़ाई नहीं? ढीठ लड़की, अपने पिता के सामने इस अड़भंगी वनवासी की इतनी प्रशंसा करती है। क्या तूने कभी उसे देखा भी है? हाँ, देखा है। कहाँ है? कैसा दिखता है? मेरे हृदय में है, आपके हृदय में है। इन फूलों में, इन पत्तों में, नभ में, तारों में, पवन में, पानी में, पाताल। यदि वो बैरागी तेरे हृदय में वास करता है तो मैं अपनी तलवार से तेरे हृदय को चीर डालूंगा। यदि वह इस सृष्टि के कण कण में है तो मैं अपनी क्रोधाग्नि से सारी सृष्टि को जला डालूंगा। पिताश्री, पिताश्री, आपको उनसे इतना वैर क्यों है? क्या बिगाड़ा है उन्होंने आपका? उसने मेरे निमंत्रण को ठुकराया है। मेरे राज्याभिषेक के अवसर पर भी वो पाखंडी नहीं आया। उससे मेरा यह राजठाठ, यह राजवैभव देखा नहीं जाता। स्वयं स्मशान में प्रेतों के साथ रहने वाला इस ब्रह्मांडाधिपति दक्ष के वैभव को क्या समझेगा? पिताश्री, ये कोई बड़ा अपराध तो नहीं है। उन्होंने जानबूझकर तो ऐसा न किया होगा। अवश्य मन में कोई बात चल रही होगी। अवश्य आपने उनका अपमान किया होगा। हा। अपने पिता का अवमान तुझे मान्य है, परंतु उस अघोरी का अवमान तुझे मान्य नहीं। क्या लगता है वो तेरा? जिनको अपने मन ही मन में मैं मान चुकी अपना स्वामी, उनको जग शिव शंकर कहता, विश्वेश्वर वे अंतर्यामी। क्या कहा? स्वामी? निर्लज्ज लड़की, तेरा इतना साहस! यदि एक और शब्द भी जिह्वा से निकला तो तेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े करके अग्नि में डाल दूंगा। धन्य धन्य मेरे भाग्य। अग्नि में जलकर भस्म बनूंगी, तभी अपने महादेव के माथे पर स्थान पाऊंगी। सती, तेरी जिह्वा बहुत चल रही है। रुक, कल ही मैं तेरे लिए स्वयंवर का आयोजन करूंगा, जिसमें संसार के सभी राजा, महाराजा, देवी देवताओं को निमंत्रण भेजूंगा। परंतु उस पाखंडी शिव को मैं कदापि निमंत्रण नहीं भेजूंगा। जब वो कपाली आएगा ही नहीं, तब तो उससे ब्याह रचाने का प्रश्न ही नहीं उठता। शांति स्वामी, शांति। अब इस समय आप क्रोधाग्नि में तप रहे हैं। कुछ समय शांत चित्त से विचार कीजिए और आपको जो उचित लगे वो ही कीजिए। चलिए चलिए स्वामी, चलिए। पिताश्री, प्रभु, क्या आपने सुना? पिताश्री कितने कठोर शब्द कह गए। अब मैं अपना दुख किसे कहूँ? केवल आप ही मेरी विपदा दूर कर सकते हैं। प्रभु, मुझे दर्शन दीजिए। प्रभु, दर्शन दीजिए। दर्शन देहो शंकर महादेव, दर्शन देहो शंकर महादेव, महादेव तिहारी शरण बिना, महादेव तिहारी शरण बिना, मोहे कलना परता घड़ी पलचन देना, दर्शन देहो शंकर महादेव।
नमामि शंभु शंकरम, नमामि सृष्टि कारणम, अनंत शांति रूपिणम, जगतपतिम कृपामयम। हे दक्षपुत्री, मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हुआ। बोलो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? हे नाथ विदित है सब तुमको, मेरी इच्छा पूरी कर दो, पूरी कर दो। मैं 7 जन्म वर लूं तुमको, हे भालचंद्र ऐसा वर दो, ऐसा वर दो हे नाथ। हे, कैसा वरदान मांग लिया तुमने? हे सती, मुझे गौर से देखो। क्या मुझसे विवाह कर कर तुम प्रसन्न रह सकोगी? प्रभु, जिसमें मन लगता है उसी में प्रसन्नता भी मिलती है। मेरा आपसे मन लग गया है, मेरी भावनाओं को समझिए प्रभु। सती, आकर्षण सुंदर वस्तुओं से होता है, अड़भंगियों से नहीं। तुम्हारा युवा मन भावनाओं की तरंगों में बह रहा है। इस आयु में सही गलत को पहचानने की समझ नहीं होती। तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए अति उत्तम वर खोज लाएंगे। धीर धरो, तुम्हारा कल्याण होगा। मेरा कल्याण तो आपसे कल्याण के बाद ही संभव है प्रभु। हे जगदीश्वर, मुझे अपनी पूजा का फल दीजिए, मैं आजीवन आपकी सेवा करूंगी। सती, मेरे विषय में तुम क्या जानती हो? मैं मरघट पर रहने वाला गज चर्म बिछाकर सोता हूँ। यह गले रुंड की है माला, उस पर भुजंग को ढोता हूँ। हैं भूत प्रेत मेरे सेवक, मैं भूतनाथ कहलाता हूँ। मैं चिता भस्म चर्चित करके बस कंद मूल ही खाता हूँ। हिम शिखरों पर रहने वाला वनवासी हूँ, गृह त्यागी हूँ। मैं मुक्त मोह और माया से निर्लिप्त सदा बैरागी हूँ। मैं नित्य भंग पीने वाला, तुम और किसी वर को वर लो। है समय तुम्हारे पास अभी, अपना जीवन सार्थक कर लो। नाथ, आप जिस तरह से मुझे रखेंगे मैं रह लूंगी, परंतु मेरी और परीक्षा मत लीजिए। कल ही पिताश्री मेरे स्वयंवर का आयोजन करने वाले हैं। वे सभी देवताओं और महाराजाओं को निमंत्रण भेजेंगे, परंतु आपको नहीं बुलाएंगे। हे जगदीश्वर, मैं आपकी पुजारन हूँ। भगवान को भक्त की इच्छा पूर्ण करनी ही होगी। आपको मेरी सौगंध। उठो सती, सौगंध डालकर तुमने मुझे बंधन में डाल दिया। सती, तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारी इच्छा मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। मैं भेष बदल कर आऊंगा और तुम्हें मुझे पहचान कर वरमाला पहनानी होगी। यही तुम्हारी परीक्षा है। क्या तुम्हें मान्य है? मान्य है प्रभु, सहस्रों बार मान्य है। आप जिस भेष में भी आए मैं आपको पहचान लूंगी, ये मेरा वचन रहा। तथास्तु। इस तरह प्रजापति दक्ष ने अपनी योजना के अनुसार तीनों लोकों के देवी देवता, सुर और ऋषि मुनियों को सती के स्वयंवर समारंभ में आमंत्रित किया। दक्ष इस भ्रम में मन ही मन प्रसन्न हो रहा था कि सती का विवाह इन्हीं दिग्गजों में से किसी एक से संपन्न होगा, परंतु विधि का विधान कुछ और ही था। मैं ब्रह्मांडाधिपति दक्ष प्रजापति के दरबार में आयोजित राजकुमारी सती के स्वयंवर समारंभ में राज्य के कार्यदर्शी के रूप में आप भी का स्वागत करता हूं। दक्ष प्रजापति की अनुमति के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए राजकुमारी की सखी प्रतिमा से निवेदन करता हूं कि वह राजकुमारी का परिचय अपरिचित वरों से करे। जो आज्ञा। चलिए राजकुमारी। राजकुमारी, ये इंद्र देवता है, इनकी प्रशंसा में मैं क्या कहूँ। मैं इनके बारे में अवगत हूँ। ये मेघ
और बिजली के देवता हैं, स्वर्ग के राजा हैं, परंतु इनका विवाह तो शची के साथ हो चुका है। क्या इनका यहाँ आना न्याय संगत है? मैं स्वर्ग का राजा देवता इंद्र हूँ। यहाँ पर जितने भी सुर, असुर, ऋषि मुनि बैठे हैं, उन पर मैं अधिकार चलाता हूँ। क्षमा कीजिए देवराज इंद्र, जो वर अपने अधिकार का अहंकार दिखाकर वधू का मन जीतना चाहता हो, ऐसा वर मुझे स्वीकार नहीं है। ये वरुण देव है, इन्हें कौन नहीं जानता। राजकुमारी, मैं ही जीवन का आधार हूँ, मेरे बिना जीवन असंभव है। जल कंठ की तृष्णा बुझाता है, अन्न उदर की क्षुधा को तृप्त करता है, वायु प्राण को गति प्रदान करता है। मेरा मन तो उनको खोज रहा है जो पृथ्वी, आप, तेज, वायु एवं आकाश के अधिपति हो। क्षमा वरुण देव। दक्ष पुत्री, इनसे क्या परिचय करवाना। इनकी वेशभूषा से आप जान ही गई होंगी कि ये कौन है। हाँ, मैं इन्हें जानती हूँ, ये यमराज हैं। इनकी वेशभूषा से मुझे भय नहीं लगता। हम जानते थे राजकुमारी कि अवश्य हम आपका मन जीत लेंगे। हम प्रसन्न हैं, हमारी वेशभूषा से तुम्हें कोई आपत्ति नहीं। वेशभूषा, वेशभूषा उनकी भी तो विचित्र है। व्याघ्रांबर जिनका वस्त्र है, बैल जिनका वाहन है, सर्प जिनका आभूषण है। बस, बहुत हुआ। तुम जिस अघोरी अड़भंगी का वर्णन कर रही हो वो इस सभा में उपस्थित नहीं है। सभा का समय व्यर्थ न करते हुए आगे बढ़ो। क्षमा यमराज, मैं आपसे विवाह करके प्रतिदिन लोगों के शोक, दुख, संताप देख नहीं सकूंगी। आपके यमलोक में पल पल होने वाले मृत्यु के तांडव को मैं सह नहीं पाऊंगी। सुंदरी, क्या तुम्हें मृत्यु से भय लगता है? तुम निश्चिंत रहो, यदि तुम मुझसे विवाह करोगी तो मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि तुम सदा अजर अमर रहोगी। मृत्यु मेरी सेविका है, मेरी आज्ञा के बिना वह तुम्हें छू भी नहीं सकती। कहो, क्या मेरा प्रस्ताव तुम्हें स्वीकार है? जिसने अपना जीवन उस मृत्युंजय से जोड़ दिया हो, उसे मृत्यु से कैसा भय? वरदान देना ही है तो ऐसा दीजिए कि मेरे भाग्य में जितने भी जन्म हैं, उन सभी जन्मों में मुझे अपना इच्छित वर प्राप्त हो। राजकुमारी, तो फिर आप इन बूढ़े शुक्राचार्य को वर लीजिए। इनसे इतने बुढ़ापे में भी ये यहाँ अपना स्वयंवर रचाने आए हैं। विवाह के मधुर स्वप्न में ये इतने खो गए हैं कि अपनी लाठी लाना भी भूल गए। देखो कैसे लड़खड़ा रहे हैं। शांति, ये कैसा अपमान है? मुझे क्षमा कर दीजिए शुक्राचार्य, अपनी पुत्री की मूर्खता पर मैं क्षमस्व हूँ। क्षमा तो आपकी पुत्री को मांगनी चाहिए। किसी के बुढ़ापे पर ऐसा व्यंग करना कदापि उचित नहीं है। सती, क्षमा शुक्राचार्य। पिताश्री, मैंने अपना वर चुन लिया है, मैं इन्हीं से विवाह रचाऊंगी। क्या? ये साधारण युवक, इसकी तो कोई पहचान ही नहीं है। सभा में इतने सारे महानुभाव उपस्थित हैं, उन सभी को छोड़कर तुम्हें ये साधारण व्यक्ति क्यों भाया? इसमें ऐसी कौन सी विशेषता है जो तुम्हें विवाह के लिए विवश कर रही है? विशेषता? इनकी आंखों में सृष्टि समाई है, इनका हृदय फूलों की पंखुड़ियों से भी कोमल है, इनमें इतना सामर्थ्य है कि इनके नेत्र की क्रोधाग्नि समस्त ब्रह्मांड को जला दे। बावली लड़की, तुझे
हर पुरुष में वह पाखंडी शिव ही दिखाई देता है। चलो अच्छा है, मैं यही चाहता था कि तुझे किसी से भी ब्याह ना पड़े, पर मैं तेरा विवाह उस स्मशानी से कभी नहीं करता। क्रोध त्याग दो पुत्र। यदि सती ने वरना चाहती है तो प्रसन्न मन से वर और वधु को आशीर्वाद दो। इस सभा में इतने गुणवान प्रतापवान महानुभाव उपस्थित है, परंतु इनमें से किसी ने राजपुत्री का मन नहीं जीता। यदि उसे यह साधारण व्यक्ति भा गया तो आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आप निश्चिंत रहिए प्रजापति, मैं देख रहा हूँ इन दोनों का भविष्य बहुत उज्जवल है। ठीक है, यदि आप सभी की यही इच्छा है तो मैं अपना हट छोड़ देता हूँ। चलिए विवाह की विधियां पूरी करते हैं। अरे पाखंडी, आखिर तुमने अपना असली रंग दिखा ही दिया। कोई है? द्वारपाल, तुमसे कहा था मैंने कि ऐसे भेषधारी को प्रवेश मत दो। ये अंदर कैसे आया? महाराज, अंदर जितने भी महापुरुष आए हैं उनमें भोलेनाथ नहीं थे। भोलेनाथ, लोगों की आंखों में धूल झोंकने वाला भोला कब से कहलाने लगा? पिताश्री, आपको मेरी सौगंध, आप इनसे कुछ नहीं कहेंगे। अब मैंने इन्हें वर लिया है, अब ये मेरे पति हैं, इनका अपमान मैं सह नहीं पाऊंगी। पति, परमेश्वर, अपमान? ये पाखंडी भेष बदलकर इस सभा में आया और धोखे से तुझसे ब्याह भी रचा लिया। इतना सब होने के बाद भी मैं चुप रहूं? तू किस मिट्टी की बनी है सती? अपने पिता का अवमान तुझे मान्य है, परंतु इस अघोरी का अवमान तुझे मान्य नहीं। आप इनकी बातों को मन पर मत लीजिए। चलिए, अब हमें प्रस्थान करना होगा। चलिए। नहीं सती, हम दोनों का विवाह तुम्हारे पिताश्री को मान्य नहीं है। जब तक ये प्रसन्न मन से हमें आशीर्वाद नहीं देंगे तब तक यहाँ से जाना सही नहीं है। आशीर्वाद? आशीर्वाद तो क्या, मैं तुम्हें शाप देने के भी योग्य नहीं समझता। मेरी सहमति इस विवाह के लिए कदापि नहीं है। सती, यदि तुझे अपने जन्मदाता की किंचित भी परवाह है तो इस विवाह को ठुकरा दे। स्वामी, आप अपनी जिद पर क्यों अड़े हैं? सोचिए, पूरे संसार की कन्याएं भगवान शंकर जैसा वर हर जन्म पाने के लिए व्रत उपवास करती है। वैसे में स्वयं भगवान शंकर ने हमारी पुत्री से विवाह किया है, ये उसके पूजा का फल है। स्वामी, छोड़ दीजिए गुस्सा। इस पूरी सभा में मैं अकेला अन्याय के विरुद्ध लड़ रहा। आप में से कोई है जो मेरी आत्मा के संकट को समझ सके? कोई है जो मेरे अंदर भड़क रही ज्वाला को देख सके? प्रजापति, तुम्हारी अवस्था से मैं अवगत हूँ। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारा मन कितना विचलित है, और इस अवस्था का कारण भी स्वयं मैं ही हूँ। मैंने सती की इच्छा पूर्ण करने का वचन दिया है। जो भक्त सच्चे मन से मेरा स्मरण करता है उसकी इच्छा पूर्ति का भार मैं उठाता हूँ। यदि तुम्हें विश्वास नहीं होता तो अपने अहंकार को त्याग कर सच्चे मन से मेरा स्मरण करके देख लो। देखिए इन्हें, पहले हृदय पर तलवार से घाव करते हैं, फिर नमक बुर खाकर पूछते हैं चोट गहरी तो नहीं लगी। प्रजापति दक्ष, जो होता है अच्छी के लिए ही होता है। इस संसार के जो स्वामी हैं उन्हीं को आपकी कन्या ने वर लिया है। देखिए तो आपकी और जामाता की जोड़ी कितनी सुंदर लग रही है। सुंदर जोड़ी? देखता हूँ
ये सुंदर जोड़ी कैसे बनी रहती है। चलो सती। स्वामी स्वामी स्वामी, ऐसा कोई अपराध न कीजिए, आप अपना क्रोध मुझ पे उतारिए, सती को छोड़ दीजिए स्वामी। हट जाओ प्रसूति, वरना आज मुझसे सचमुच में अपराध हो जाएगा। दक्ष, इस तरह सती को खींचते हुए कहाँ लेकर जा रहे हो? पिताश्री, आप नहीं जानते कि इसने कितना बड़ा अनर्थ किया। हाँ, इसने तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध अपनी इच्छा से भगवान शंकर को वर लिया है। इसमें अनर्थ कैसा? सती ने भगवान शंकर से ब्याह रचाकर सृष्टि के निर्माण में अपना सहयोग दिया है। उसे छोड़ दो, उसे अपना जीवन जीने का पूर्ण अधिकार है। नहीं पिताश्री, यदि आप मुझसे अपने प्राण छोड़ने के लिए कहें तो छोड़ दूं, पर सती को इस मसानी के साथ जीवंत मरने के लिए नहीं छोड़ूंगा। दक्ष, तुम मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो। दक्ष, भगवान, मेरे हृदय की व्यथा केवल आप ही समझ सकते हैं। देखिए, पिता, पत्नी और पुत्री तीनों मेरे विरुद्ध खड़े हैं। आप इन्हें समझाइए। समझाने की आवश्यकता तो तुम्हें है दक्ष। तुम क्रोध और प्रतिशोध की अग्नि में अंधे हुए हो। भला कौन पिता अपनी पुत्री का हित नहीं चाहता? हाँ देव, मैं भी तो अपनी पुत्री का हित ही चाहता हूँ। आप ही बताइए, अपने बैरी के साथ अपनी पुत्री का ब्याह कराकर क्या मैं यह समझ लूं कि हाँ, मैंने अपने कर्तव्य से हाथ धो लिए? कौन किसका वैरी है दक्ष? पुरानी बातों को कितने दिनों तक स्मरण करोगे? भूल भी जाना चाहता हूँ देव, परंतु ये पाखंडी मुझे भूलने नहीं देता। अब तो इसने धोखे से आकर मेरी पुत्री से ब्याह कर लिया। दक्ष, यदि धोखे से विवाह कर लिया तो धोखे से सती को ले भी जा सकते थे। सृष्टि जिसकी सेविका है, आकाश जिसका सेवक है, उस त्रिलोकनाथ ने अपने विवाह के लिए तुम्हारी सम्मति मांगी। अब हट छोड़ दो दक्ष। मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ कि सती भगवान शंकर के साथ सुखी जीवन व्यतीत करेगी। तुम निश्चिंत रहो। ठीक है, यदि आप सभी की यही इच्छा है तो मैं अपना हट छोड़ देता हूँ, परंतु आप सभी के इस निर्णय से मैं प्रसन्न नहीं हूँ। मुझे क्षमा कीजिए, मैं इस सभा में उपस्थित नहीं रहना चाहता। प्रसूति, माना कि दक्ष को इस सभा में उपस्थित रहने की इच्छा नहीं है, परंतु तुम तो रुककर वर वधु को आशीर्वाद दे सकती हो। जो आज्ञा प्रभु। चलो, अब देर मत करो। मंगल कार्य में विलंब न करते हुए वधूवर को आशीर्वाद दो। जो हो गया है वह विधिलिखित है, उसे कोई नहीं बदल सकता। प्रमुदित है सकल विश्व, शुभ दिन है आया। आज दक्ष पुत्री ने शिव को है पाया। शिव शंकर शिव शंकर शिव शंकर शिव शंकर। पल्लव डोल रहे, तरु पल्लव डोल रहे, नव वसंत छाया, नव वसंत छाया। परिणय पर
शङ्कर शिवकायः नवोन्मेषलाया शिव शङ्कर शिव शङ्कर शिव शङ्कर शिव शङ्कर नववधूवर का जोड़ा नववधूवर का जोड़ा सबके मन भाया सबके मन भाया जगदीश्वर ब्रह्म बने सती बनी माया शिव शंकर शिव शंकर शिव शंकर शिव शंकर शिव शंकर नववधूवर का जोड़ा सबके मन भाया जगदीश्वर ब्रह्म बने सती बनी माया। आज हम सभी को इसका प्रत्यक्ष अनुभव हुआ है। विवाहोपरांत भगवान शंकर और सती कैलाश में सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। इधर सभी ऋषि मुनि प्रयागराज में भगवान शिव की उपस्थिति में सृष्टि के कल्याण के लिए एक महायज्ञ आयोजित कर रहे थे। आपके चरण स्पर्श से प्रयाग की यह भूमि पवित्र हो गई है। आसन ग्रहण कीजिए प्रभु। सनकादिक सभी ऋषि मुनि एवं ब्राह्मणों यज्ञेश्वर शिवशंकर का आगमन हो चुका है। अब कृपया इस महायज्ञ को आरंभ कीजिए। जो अम्बायै स्वाहा दुलायै स्वाहा विदत्यै स्वाहा प्रयन्त्यै स्वाहा मेघयन्त्यै स्वाहा वर्षयन्त्यै स्वाहा चुपुणीकायै स्वाहा प्रजापतये स्वाहा। ब्राह्मण कुल गौरव ब्रह्मांडाधिपति प्रजापति महाराज दक्ष की जय। प्रजापति महाराज दक्ष की जय। प्रजापति महाराज दक्ष की जय। यज्ञ अधिकारियों, पूज्य देवता, ऋषि मुनियों, ब्राह्मणों, आपकी इस यज्ञशाला में ब्रह्मांडाधिपति के सर्वोच्च पद का अपमान हुआ है। प्रजापति, क्या हम में से किसी से ऐसा अपराध हुआ है? हाँ, यहाँ तो ऐसा कोई नहीं जिसने आपका सम्मान न किया हो। है, ये है वो दुर्बुद्धि। भगवान शिवशंकर, आप ये क्या कह रहे हैं प्रजापति? हाँ, यही दुर्बुद्धि जो इतना सब सुनकर भी मेरे सम्मान में नहीं उठा, आंखें मूंदे बैठा है। नतमस्तक है ब्रह्मांड मुझे, खग पशु मेरे गुण गाते हैं। मेरी आज्ञा से पवन चले, बादल मुझसे घबराते हैं। रवि शशि मेरी करने सेवा, बिन बोले ही आ जाते हैं। मैं चलता हूं जिन राहों पर, तरुवर नित पुष्प बिछाते हैं। मैं खड़ा यहाँ, तुम बैठे हो, है किसने यह अधिकार दिया? इस तीन लोक के स्वामी का तुमने कैसे अपमान किया? इसमें अपमान की क्या बात है प्रजापति? भगवान शिव तो ध्यानस्थ बैठकर समस्त विश्व के कल्याण की कामना कर रहे हैं, और वैसे भी तो वे आपके जामाता हैं, वे कैसे आपका अपमान कर सकते हैं? यही तो दुख की बात है दधीचि ऋषि। परायों द्वारा किया गया अपमान हम समय के साथ भूल जाते हैं, परंतु अपनों द्वारा अपमान हृदय पर बाण की भांति चुभता है। ऋषियों,
जो त्रिदेवों में से एक होकर मुझ ब्रह्मांड नायक को सम्मान देना नहीं जानता, वह तुझ किसी भी सम्मान का पात्र नहीं है। प्रजापति देखिए, भगवान विष्णु एवं ब्रह्मदेव पधार रहे हैं। आइए प्रभु, पधारिए, आसन ग्रहण कीजिए। देखिए ये पाखंडी कैसे मेरा अपमान कर रहा है। दक्ष, ये यज्ञ सृष्टि के कल्याण के लिए हो रहा है। इस यज्ञ में स्वयं महादेव हमारे साथ है। हम नहीं चाहते कि तुम अपने सम्मान का प्रश्न उठाकर यज्ञ कार्य में बाधा डालो। परम पिता, आप स्मशानवासी इस अघोरी का पक्ष ले रहे हैं। हमारे अपमान में आप भी बराबर के दोषी हैं। दक्ष, तुम्हें अपने ही पिता पर ऐसे निराधार आरोप करते हुए लज्जा नहीं आती? प्रजापति दक्ष, लगता है कि आप अपने मस्तिष्क का संतुलन खो चुके हैं। इस पवित्र यज्ञ भूमि के वातावरण को अपनी दुर्भावना से दूषित मत कीजिए। देवादिदेव महादेव हम सबके आराध्य और आराधक में समानता नहीं हो सकती। विष्णुदेव, हमें आपके उपदेश की आवश्यकता नहीं है। हाँ वैकुंठाधिपति, क्रोधित व्यक्ति को उपदेश देना अग्नि में घी डालने समान होता है। इस दुष्ट वाचाल पशु को रोको, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ? अनर्थ तो तुम्हारी मूर्खता से होगा। नंदी, तुम अपनी सीमा लांघ रहे हो। बहुत चाणाक्ष बनने का प्रयत्न मत करो। भला इसी में है कि भगवान शिव उठकर प्रजापति का समुचित समाधान करें। इससे वातावरण शांत होगा एवं यज्ञ आरंभ होगा। भृग ऋषि, भगवान शिव शंकर निर्विकार शांत बैठे हैं। क्या आपके प्रजापति इसी ईर्ष्या में जल रहे हैं? शिव जी को उठाने का प्रयत्न न कीजिए, बल्कि अपने प्रजापति को अभिमान त्याग कर भोलेनाथ से क्षमा याचना करने का उपदेश दीजिए। नहीं दक्ष, शिव शंभो तो निर्विकार है, सम्मान एवं अपमान से निर्लिप्त है। तुम शांत हो जाओ और यज्ञ आरंभ होने दो। नहीं, कदापि नहीं। आज आपके शिव ने हमारा अपमान किया है, कल इसका अनुकरण करके सारा जगत हमारा अपमान करेगा। प्रजापति ठीक कह रहे हैं। ब्रह्मांडाधिपति के सम्मान की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। भगवान शिव को इसमें सहयोग करना चाहिए। नहीं, भगवान शिव देवाधिदेव हैं। हम सभी तो उनकी चरणों की धूल के समान भी नहीं हैं। प्रजापति को शांति और विवेक से काम लेना चाहिए और उनका ऐसा अपमान नहीं करना चाहिए। मैंने पहले भी कहा है और अब भी कहता हूं, मुझे किसी के उपदेश की आवश्यकता नहीं है। सही है, क्योंकि उपदेश तो विनम्र के लिए होता है, उद्दंड के लिए नहीं। नंदी, अघोरी शिव के पैरों में लौटने वाले तुच्छ पशु, मैं तुझे कठोर से कठोर दंड दूंगा। तो हम क्या तुम्हारा सुंदर मुखड़ा देखते खड़े रहेंगे? दक्ष, सारा जगत जिस सर्वेश्वर महादेव की पूजा करता है, उसके बारे में अपशब्द और निंदा कहते तुम्हें लज्जा नहीं आती? यदि अपना कल्याण चाहते हो तो देवादिदेव से क्षमा मांगो। क्षमा? इससे नहीं, हम अपने अधिकार का उपयोग करेंगे। ब्रह्मांडाधीश प्रजापति दक्ष आदेश देते हैं कि इस कपाली शिव को इस सभा से बहिष्कृत किया जाए। नहीं, यह भयंकर भूल होगी। यह तो अपने पद का दुरुपयोग है। आप इसे अनुचित मान रहे हैं वैकुंठनाथ। आपको हमारे आदेश का सम्मान करना चाहिए। महाराज दक्ष ने जो कुछ भी किया है उचित ही किया है। भगवान शिव ने प्रजापति का ही नहीं अपितु समस्त ब्रह्मवृंद का अपमान किया है और भविष्य में उन्हें प्रत्येक यज्ञ से बहिष्कृत किया जाना चाहिए। शिवद्रोही ब्राह्मणों, यह बात भली भांति जान लो। यदि तुम सबके जीवन से शिव तत्व हट गया तो तुम सबका जीवन शव समान हो जाएगा। दुष्ट नंदी को यज्ञ मंडप से बाहर निकालो। यह कैसा अपमान है? देखिए, इसने हमारा पूजनीय ब्राह्मणों का अपमान किया है।
विनाश काले विपरीत बुद्धि। भगवान शिव को अपमानित कर लगता है तुम सब अपने ही विनाश को आमंत्रित कर रहे हो। शिवद्रोहियों, यह बात भली भांति समझ लो, तुम सबको दंडित करने के लिए तो केवल मैं ही पर्याप्त हूं। प्रभु के सन्निधि और सहवास में रहकर मैं पशुता से ऊपर उठ रहा था। मुझे फिर से पशु बनने पर वश मत करो। पल भर में तुम्हारा सारा अहंकार अभिमान अपनी नुकीली सींगों से ध्वस्त कर दूंगा। नंदीश्वर, क्रोध ही विनाश का कारण बनता है। मेरे साथ इतने समय से रहते हुए तुमने क्या सीखा? सहजता, सहनशीलता, शालीनता। प्रभु, मुझ जैसे पशु ने जब आपके साथ रहकर इतना कुछ सीख लिया है तो यहाँ पर उपस्थित मनुष्यगण कितना कुछ सीख सकते हैं। स्वयं को ब्रह्मांडाधिपति कहलाने वाले प्रजापति दक्ष को इतना भी विवेक नहीं है कि सम्मुख बैठे विद्वानों से कैसे व्यवहार करें। अच्छा, तो अब ये स्मशानी और ये उसका चेला तुच्छ बैल मुझे व्यवहार सिखाएंगे, अनुशासन सिखाएंगे। एक ये कपाली स्मशान में जलती चिता का भस्म शरीर पर पोतता है और ये बिना बुद्धि का जानवर उसकी हाँ में हाँ मिलाता दिन रात उसके सामने पड़ा रहता है। ये चले मुझे व्यवहार सिखाने, अनुशासन सिखाने। आइए आइए, यहां ज्ञान बट रहा है, व्यवहार बट रहा है, किसी को लेना है? ज्ञान और व्यवहार सीखने की आवश्यकता तुम्हें है, इन्हें नहीं। नंदी, तेरे स्वामी ने तुझे इतना सब सिखाया है, परंतु यह नहीं सिखाया कि बैल मेहनत के काम आते हैं, ज्ञान देने के नहीं। जानवर है, जानवर बन के रहना सीख। मुनिवर, हम जानवरों में जितनी स्वामी भक्ति होती है उतनी आप मनुष्यों में कहां? हम अपने स्वामी के प्रति जितने निष्ठावान होते हैं उतने आप कहां? त्रिलोकनाथ भगवान शंकर जो पूरे सृष्टि के स्वामी हैं, उनकी ऐसी निंदा, ऐसा अपमान करते हो आप? हे प्रभु, आप इतने दयालु कैसे बने हो? इन शिवद्रोहियों के मुख से बार बार अपशब्द और निंदा सुनकर आपका तीसरा नेत्र क्यों नहीं खुला प्रभु? नंदी, क्या तुम इस बात से अज्ञात हो कि भगवान शिव सदैव ही निर्लिप्त निर्विकार रहते हैं? मोह माया दुख संताप इन सभी से परे रहते हैं। मौन रहना इनका स्वभाव है। समयानुसार कर्मानुसार दंड देना इनका विशेष गुण है। तो अब ये बहरूपिया मुझे दंड देगा? अरे, दंड तो उसे दिया जाता है जिसने कुकर्म किए हो। पहले भेष बदलकर मेरी पुत्री से ब्याह किया और आज इस भरी सभा में मेरा अनादर किया। मैं दंड दूंगा इसे। प्रजापति, ऐसे एक वचन में संबोधित मत करो मेरे प्रभु को, पल भर में भस्म हो जाओगे। शांत नंदीश्वर, शांत। अपनों से बड़ों के लिए ऐसी कठोर वाणी का उपयोग नहीं करते। मेरे लिए इस महायज्ञ में बाधा आई, इसके लिए मेरा यहाँ से जाना ही ठीक होगा। हे यज्ञाधिपति, आप इस यज्ञ को पूर्ण करें और आपका यह यज्ञ सफल हो। चलो नंदीश्वर। आप सब मेरा मुंह ताकते क्या खड़े हैं? यज्ञ पूर्ण कीजिए। चलो जल्दी देख स्वाहा कृत्तिकाभ्य स्वाहा। साइड हटो सर। अंबायै स्वाहा, तुलायै स्वाहा, विदत्यै स्वाहा। ऋषिवर, कहिए प्रजापति, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? उस पाखंडी को पाठ पढ़ाने का एक बहुत अच्छा उपाय सूझा है। जी कहिए। हम एक ऐसा यज्ञ आयोजित करेंगे
जिसमें संसार के सभी राजा महाराजा देवी देवताओं को निमंत्रण भेजेंगे, परंतु उस पाखंडी शिव को हम कदापि निमंत्रण नहीं भेजेंगे। जब उसे पता चलेगा तब वह स्वयं अपमान की आग में जलकर भस्म हो जाएगा। आप अपने साथ और कुछ ऋषियों को लीजिए और इसके बारे में चर्चा कीजिए, परंतु स्मरण रहे यह कार्य शीघ्र अतिशीघ्र होना चाहिए। आप निश्चिंत रहिए प्रजापति, आपने मुझ पर भार डाला है, मुझ पर विश्वास कीजिए, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। सारा ब्रह्मांड जिसका आदर करता हो, ऐसे प्रजापति दक्ष का भगवान शिव ने अनादर किया। ऐसी व्यर्थ धारणा में प्रजापति क्रोधाग्नि में तपने लगा एवं शिव को अपमानित करने की युक्ति बना ली, जिसके अनुसार प्रजापति ने अपने राजमहल में बृहस्पति महायज्ञ का आयोजन कर भगवान शंकर को निमंत्रित नहीं किया। इस शिवविहीन यज्ञ का क्या परिणाम हुआ, आइए देखते हैं। आसन ग्रहण कीजिए। आइए प्रभु, आसन ग्रहण कीजिए। आसन ही नहीं प्रजापति, यह आसन रिक्त क्यों है? भगवान शिव शंकर नहीं आए? उन्हें तो सबसे पहले आना चाहिए था। तो तुम्हारे जामाता है। प्रभु, जिसे आप मेरा जामाता कह रहे हैं, उसके आने से या न आने से मुझे क्या प्रयोजन? ऐसी कठोर वाणी का उपयोग नहीं करते प्रजापति। भगवान शिव शंकर के बिना कोई यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता। वे यज्ञेश्वर है, उन्हें सूचना न देकर तुमने उचित नहीं किया। नारायण नारायण नारायण। ब्रह्मदेव के चरणों में मेरा प्रणाम। हे नारायण, इस ब्रह्मपुत्र नारद का प्रणाम स्वीकार करें। हे वीणाधारी, आपके आने में इतना विलंब क्यों? किस कार्य में उलझ गए थे? जिस कार्य को भ्राता दक्ष ने अधूरा छोड़ दिया था, उसी महत् कार्य को मैं पूरा करने गया था, किंतु मेरा कार्य विफल रहा। तो तुम्हें ये सब बजाने से अवकाश मिल गया। अब तुम अन्य कार्य भी कर रहे हो। वैसे मेरा कौन सा अधूरा कार्य पूरा करने गए थे? भगवान शिव शंकर को आमंत्रित करने का कार्य। देवाधिदेव महादेव को आपने निमंत्रित नहीं किया। लगता है नारायण नारायण का स्मरण भूलकर अब शंकर शंकर करने लगे हो। मैं किन्हें निमंत्रित करता हूं, किन्हें नहीं, ये मेरा निर्णय है। तुम्हें इसकी चिंता करने का अधिकार किसने दिया? अर्थात तुमने भगवान शंकर को निमंत्रित नहीं किया? पिताश्री, आपसे कुछ छिपा नहीं है। मैं उस अघोरी को यहाँ बुलाकर इस महाकार्य में अशांति नहीं फैलाना चाहता। घोर अनर्थ! यदि हमें पहले ही ज्ञात होता कि शिव शंकर इस यज्ञ में भागी नहीं है, तो हम यहाँ आने का पाप न करते। प्रजापति दक्ष, कब से मैं तुम्हें सुन रहा हूँ। पहले तो तुमने उनका अनेकों बार अपमान किया है, फिर भी वे शांत रहे। अब तुमने उन्हें निमंत्रित ना कर कर हम सभी के सामने अपनी कुबुद्धि का प्रदर्शन दिया है। बधेजी, तुम मुझे कुबुद्धि कहते हो? मुझे, इस ब्रह्मांडाधिपति त्रिलोक ज्ञानी को ऐसा कहने का साहस तुम में कहां से आया? प्रजापति, तुमने इस यज्ञ में
भगवान शिव शंकर को ना बुलाकर स्वयं ही अनर्थ और अमंगल को आमंत्रित किया है। तुम इस पाप का दंड अवश्य भोगोगे। मुनिवर, मंगल कार्यों में अपने हितैषियों, बंधुओं एवं मित्रों को बुलाया जाता है, वैरियों को नहीं। भृगुमुनि, अपनी जिह्वा पर पकड़ रखो। जिन शिव शंकर के दर्शन के बिना सूरज उदित नहीं होता, नदियां बहती नहीं, हवाएं चलती नहीं, ऐसे परमेश्वर के बिना यह यज्ञ संपन्न कैसे होगा? मैं इस शिवहीन यज्ञ में भाग लेकर पाप का भागी नहीं बनना चाहता। चलो ऋषियों, यहाँ रुकना असंभव है। हाँ हाँ चलो, हम यहाँ कदापि भी नहीं रुकेंगे। जाओ जाओ। प्रजापति, अपने क्रोध पर संयम रखो, बुद्धि और विवेक का उपयोग करो। हाँ प्रजापति, तुम जाओ, अपनी भूल के लिए क्षमा मांगकर भगवान शिव और दाक्षायणी को आमंत्रित करो। पुत्री, तुम आ गई। पुत्री, देखो तुम्हारी सखी आई है, हमारी पुत्री आई है। देखो तुम अकेली आई हो, महादेव नहीं आए। प्रसूति, तुम भी अब उस अड़भंगी का नाम जपने लगी। इस सभा में उपस्थित सभी उस अघोरी का नाम ले रहे हैं। महादेव नहीं आए, शंकर नहीं आए, परमेश्वर नहीं आए, भोलेनाथ नहीं आए। उस ढोंगी ने अपने इतने नाम रख लिए हैं कि सुनते सुनते मेरे अंदर ज्वाला भड़क रही है। पिताश्री, क्रोध में ही सही आपने मेरे स्वामी का नाम तो लिया। मैं बड़ी प्रसन्न हुई। सदैव मेरे ईश्वर को अड़भंगी मसानी कहने वाली जिह्वा महादेव, शंकर, परमेश्वर कहकर संबोधित कर रही है। धन्य है आपकी जिह्वा। सती, तुम्हारे यहाँ आने का क्या कारण है? इस महायज्ञ का आयोजन है कि या आपने ज्ञात हुआ, हम नहीं निमंत्रित हुए। यहाँ सुनकर यह है आघात हुआ। यह कार्य आपका निष्फल है, जिसमें शंकर का भाग नहीं। उन यज्ञेश्वर के बिना सफल इस जग में कोई याग नहीं। सती, तुम बिना निमंत्रण आई हो। उस वनवासी ने भेज दिया। इस महायज्ञ की शुचिता को आकर तुमने है भंग किया। इस महाकार्य के लिए यहाँ दिग्गज आए हैं बड़े बड़े। यह यज्ञ सफल होगा मेरा, जो नारायण है स्वयं खड़े। पिताश्री, आपने जितने देवताओं और दिग्गजों को यहाँ निमंत्रित किया है, वे सभी विवश होकर आए हुए हैं। आप नारायण से क्यों नहीं पूछ लेते कि भगवान शंकर के बिना इस यज्ञ में आने की इच्छा इन्हें थी? सती, एक तो बिना बुलाए चली आई और मुझे पर दोष दे रही हो, निर्लज्ज लड़की। पिताश्री, अपने ही घर में आने के लिए निमंत्रण की क्या आवश्यकता है? अब यह घर तुम्हारा नहीं रहा। जिस दिन तुम उस अघोरी के साथ चली गई थी, उसी दिन तुम्हारा इस घर से संबंध समाप्त हुआ था। घर से संबंध समाप्त हुआ होगा, किंतु आपसे पिता पुत्री का संबंध तो विधाता ने बनाया हुआ अटूट बंधन है। उस संबंध के अधिकार से तो मैं यहाँ आ सकती हूँ। संबंध? अधिकार? पिता पुत्री के संबंध को तो मैंने उसी दिन समाप्त किया था जिस दिन तुमने मेरी सम्मति के बिना उस अघोरी से ब्याह किया था। उसी दिन मैंने तुम्हारा श्राद्ध कर तुम्हें तिलांजलि दी थी। अब कैसा पिता और कौन पुत्री? स्वामी, ये क्या शुभ बोल रहे हैं आप? इस शुभ कार्य के चलते हुए क्यों इतना बवाल मचा रहे हैं स्वामी? दक्ष, तुमने भगवान शंकर को इस यज्ञ का भाग नहीं दिया। यह अपमान सहकर भी सती इस यज्ञ में भाग लेने आई है। तुम मुझसे ऐसे दुखी कर रहे हो? माते, आप यहाँ से चलिए, मुझसे आपके अश्रु नहीं देखे जाते माते। चलिए माते। रुको नंदी, जो कार्य करने आई हूँ वो तो कर लो। पिताश्री, मैं कोई यहाँ मायके का सुख भोगने नहीं आई हूँ। केवल आपसे ये पूछने आई हूँ
कि मेरे पतिदेव भगवान शंकर को इस यज्ञ में क्यों नहीं बुलवाया? मैं इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं हूं। तुम आई हो तो बैठकर यज्ञ का लाभ ले सकती हो। केवल एक ही आस लिए आई थी कि पिताश्री को किसी भी तरह मना लूं, किंतु मैं विफल रही। अब कैलाश जाकर मैं शिव को क्या मुंह दिखाऊंगी? माते, आप चिंतित मत होइए, महादेव को सब विदित है। चलिए माते, और देर यहाँ ठहरना उचित नहीं है। चलिए माते, चलिए। उस अघोरी ने तुझे उचित अनुचित का बड़ा अच्छा ज्ञान दिया है। वाचाल पशु, तेरी बुद्धि जितनी भी तीव्र हो है तो तू जानवर ही। प्रजापति नंदी, स्वामी रोकिए उसे इस तरह दुखी करके मत भेजिए स्वामी, रोकिए उसे। सती, पुत्री सती, रुको सती। जाने दो उसे। हाथ में कपाल लेके भीख मांगने वाला वो कपाली इस महायज्ञ में भाग लेना चाहता है। स्वयं को भीख मांगने में लज्जा आती है, इसीलिए अपनी पत्नी को भेज दिया है। कोई है? इस जोगन की झोली अन्न से भर दो। ब्रह्मांडाधिपति दक्ष प्रजापति के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। पिताश्री, आप मुझे जो चाहे कह लीजिए, परंतु मेरे स्वामी का नाम आदर के साथ लीजिए। अनादर तो तुमने किया है मेरा। अपने पिता द्वारा सिखाए गए संस्कार तुम भूल चुकी हो। सत्य असत्य, उचित अनुचित का अंतर नहीं समझ पा रही, मूर्ख लड़की। तो जो आप कर रहे हैं क्या वो उचित है पिताश्री? महादेव को इस यज्ञ में न बुलाकर आपने अमंगल को न्योता दिया है। अभी भी समय नहीं बीता, काल के संदेश को समझिए। काल काल और महाकाल दोनों मेरे सेवक हैं। चुटकी बजाकर यूं बदल सकता हूं उन दोनों को। तुम यहां क्या सोच कर आई थी कि मैं तुम्हारी बातों में आकर उस भूतनाथ से क्षमा मांगकर उसे यहां बुला लाऊंगा? अपने अपराध के लिए क्षमा मांगने से आपका स्थान नीचा नहीं होगा पिताश्री। महादेव अवश्य आप पर द्रवित होंगे। उस स्मशानी अघोरी पिशाच को तुम महादेव कहती हो? स्मशान में शवों के कपाल को छानने वाला भिखारी। प्रजापति, लगता है स्वयं को महाज्ञानी ब्रह्मांडाधिपति प्रजापति कहलाने वाली आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। बार बार उन परम पावन महादेव का अपमान करके अपनी सीमा लांघ रहे हैं। अपनी अपवित्र जिह्वा से मेरे महादेव का नाम मत लीजिए। इस सभा में इतने सारे महानुभाव उपस्थित हैं, क्यों कोई इस अन्याय के विरुद्ध नहीं बोल रहा? सृष्टि के रचयिता स्वयं ब्रह्मदेव भी मौन है। आपने अपना ब्रह्मास्त्र कहां छुपा रखा है? इस संसार के जीव जंतुओं में प्राण फूंकने वाले नारायण अपने परम भक्त द्वारा की जाने वाली शिव निंदा का आनंद ले रहे हैं। अन्यायी का शीश काटने वाला इनका सुदर्शन आज इनके हाथ से उठाए नहीं उठ रहा। इस सभा में उपस्थित आप सभी ने शिव निंदा सुनने का घोर पाप किया है। इसका परिणाम आप सब भोगेंगे। आप सभी दंड के पात्र हैं। मेरे महादेव को महादेव कहते, उस स्मशान वासी की स्तुति करते, तुम मेरे नारायण का अपमान कर रही हो सती। कौन देव? कैसा महादेव? वो देव ही क्या जो जीवितों का देव हो। देव तो वो है जो मृत्यु के पश्चात लक्ष्य तक पहुंचाए। हाँ, है वे स्मशानवासी, क्योंकि जीवन के बाद की यात्रा वहीं से शुरू होती है। वे शवों का भस्म अपने शरीर पर मलते तो हैं, परंतु इस संदेश के साथ कि जीवित हो या मृत, उन्हें सब स्वीकार है। मृत्यु के पश्चात भी अस्तित्व मिटता नहीं, कि शव का भस्म भी किसी का श्रृंगार बन सकता है। जिसका अस्तित्व मनुष्यों से बड़ा हो वो देव है, किंतु जो मनुष्यों का अस्तित्व देवों से बड़ा कर दे वो महादेव है। हर हर महादेव।
मारे वन वन भटकता है, जिसके पास अपना तन ढकने के लिए ढंग के कपड़े तक नहीं है। शीत से बचने के लिए चिताग्नि के सम्मुख बैठने वाले का पक्ष लेकर तुम मेरा विरोध कर रही हो। एक अंतिम बार सुनो स्मशान वासिनी, मैंने उस अघोरी को इस यज्ञ से बहिष्कृत किया है। उसका अपमान करने के लिए ही मैंने इस यज्ञ का आयोजन किया है। जाओ उस भूतनाथ, नंग धड़ंग अवधूत, महाकपटी, अति अहंकारी, अशिष्ट, असभ्य को दक्ष, बस बहुत हुई मेरे स्वामी की निंदा। इतना सब सुनने के पश्चात मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। आज मुझे ज्ञात हुआ है कि दाक्षायणी बनना मेरे लिए कितना बड़ा अभिशाप है। इस अभिशाप से मुझे मुक्त होना होगा, नष्ट होना होगा इस देह को। नहीं माते, नष्ट होना ही होगा। नहीं पुत्री, नहीं। कदाचित इसके पश्चात मैं अपने महादेव को पा सकूंगी, सदा सदा के लिए उनकी हो सकूंगी। हे अग्निदेव, प्रकट हो, मेरे संकल्प को पूर्ण करने में मेरी सहायता करें। बिल्कुल। मुझे क्षमा कीजिए माता, आप महादेव की अर्धांगिनी तथा संपूर्ण विश्व की माता है। मेरा प्रकाश, मेरी ज्वाला आप पर आश्रित है। आपके शरीर को जलाने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है माता, मुझे क्षमा कीजिए। मैं इस शरीर को भस्मीभूत करने का संकल्प ले चुकी हूँ अग्निदेव, और आज वो होकर ही रहेगा। नहीं पुत्री, ऐसा मत कहो। ये कैसा प्रपंच है? नाट्य शास्त्र के रचयिता उस विदूषक ने तुझे बड़ा अच्छा अभिनय करना भी सिखा दिया है। मान क्यों खड़ी है? मैं तुझे से कह रहा हूं, आज मेरी घृणा अपनी सारी सीमाएं पार कर चुकी है। आज मेरे हृदय में उस अवघड़ कपाली के लिए न कोई स्थान है, न कोई सम्मान। मैं भयभीत नहीं हूं इस भूचाल से, मैं तेरे उस अघोरी शिव से डरता नहीं हूं। वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। प्रजापति, मैं आदि शक्ति हूं। समस्त ब्रह्मांड के संचालन में जो ऊर्जा है वो मैं हूं। ग्रह नक्षत्रों की गति मैं हूं। विष्णु का सुदर्शन मैं हूं, महादेव का त्रिशूल मैं हूं। मानव कल्याण और महादेव से मिलन हेतु मैं तुम्हारे ग्रह अवतरित हुई थी, किंतु तुम मेरा परिचय न पा सके और अपने अहंकार में आकर महादेव का अपमान किया। मैं तत्क्षण तुम्हारा वध कर सकती हूं, किंतु तुम इस देह के पिता हो। इस शरीर से पितृ हत्या का पाप करके मैं कर्म के बंधन में नहीं बनना चाहती। मैं ना ही किसी की पुत्री हूं, ना ही किसी की संबंधी। इस संसार से मेरा कोई नाता नहीं है। इस शरीर से जुड़े सभी संबंधों का मैं परित्याग करती हूं। नहीं पुत्री। प्रजापति, महादेव के कोप का भाजन अब तुम्हें बनना पड़ेगा। केवल तुम्हें ही नहीं, पूरे संसार को भुगतना पड़ेगा तुम्हारे दुष्कर्म का परिणाम। इस देह को जन्म देने वाली दात्री माता प्रसूति को मेरा प्रणाम। इस शरीर से जुड़े सभी संबंधियों को मेरा अंतिम प्रणाम। अपने महादेव को नमन करते हुए मैं स्वयं को इस अग्नि को समर्पित करती हूँ। नहीं पुत्री, नहीं, ऐसा ना करो पुत्री, ऐसा मत करो पुत्री।
माते, आपने यह क्या कर दिया? हमें अनाथ कर गई। मैं महादेव को क्या मुंह दिखाऊंगा? माते, हे त्रिपुरांतक कर में त्रिशूल धर दुष्टों का संहार करो। चित धिंता चित कचित धा चित धिन धिन धा तुम ताकत धा। यह धरा कांपती थर 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 अंबर भी डोले डर डर कर। चित धनांता कचित धिट 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 धा तुम चित चित धा धिट 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 हे प्रलय रुद्र बन वीर भद्र तुम त्वरित दक्ष परवार करो। तुम धिकित तारण धिट ताकत धा। अब खोल तीसरा नैन प्रभो हर 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 हुंकार करो। धिट धा चित कत ता चित तक धा धिट 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 तुम धाकत धा। हे महाकाल धर कर कपाल डम 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 रू डंकार करो। तुम ताक धिट कचित तारण चित धिट धिट ताक धिट ताकत धा। प्रणाम महादेव। वीरभद्र, तुम मेरे प्रलय का रूप हो। मेरे अंदर भड़क रही ज्वाला को तुम भली भांति जानते हो। जाओ
जिसने भी मेरी सती के प्राण लिए हैं उसका शीश धड़ से अलग कर दो। जाओ जो आज्ञा। ಮಾಡಿ ಬೇಷಿ ದಂಡ ಬಡದನೆ ತೀವ್ರ ಖಡ್ಗ ತೆಗೆದು ದಕ್ಷ ತೆಲಿ ಕಡದನೆ ಅಮಿತ ಲೋಕ ಹಿಡಿದು ತ್ರಿಶೂಲದಿಂದ ಬಡದನೆ ವಿಜಯವಾಗಿ ಹರ 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 ನೆನೆಸಿ ನಡೆದನೆ ದುಷ್ಟ ದಮನ ಸುಷ್ಟ ಸಂರಕ್ಷಣಾರ್ಥಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೈಲಾಸ ಬಂದ ಮೃತ್ಯುಲೋಕಗೆ ದೂರ ಮಾಡುತ್ತಾನ ಪ್ರಭು ಭಕ್ತಾರ್ತ್ರಗೆ ನರಹರಿಗೆ ದಾರು ಇಲ್ಲ ಅವನ ಭರತುಗೆ ಮಹಾರುದ್ರ ವೀರಭದ್ರ ಮಹಾರುದ್ರ ವೀರಭದ್ರ ಮಹಾರುದ್ರ ವೀರಭದ್ರ ಮಹಾರುದ್ರ ವೀರಭದ್ರ ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ್ जय महादेव जय शिव शंकर जय महादेव जय शिव शंकर जय जटाजूटधर विश्वेश्वर जय जटाजूटधर विश्वेश्वर जय उमानाथ वरद शुभंकर जय उमानाथ वरद शुभंकर जय त्रिलोकेश जय करुणाकर जय त्रिलोकेश जय करुणाकर जय महादेव जय शिव शंकर जय महादेव जय शिव शंकर जय महा